मेरे प्रिय आत्मन, एक मित्र ने पूछा है, भगवान, मैं गांव में खेती करता हूं और कई बार कीटनाशक का इस्तेमाल करना पड़ता है और कभी कभी पेड़ पौधों को भी काटना पड़ता है। ये सब करना मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे उन्हें कष्ट पहुंचता है, पीड़ा होती है, दुख होता है। ऐसा लगता है मैं इन पेड़ पौधों की हत्या कर रहा हूं। पेड़ पे कुल्हाड़ी चलाना और एक घास को भी जमीन से उखाड़ना अब गलत लगता है। मकड़ी के जालों को भी हटाना जैसे किसी के आशियाने को उजाड़ देने जैसा लगता है। मुझे क्या करना चाहिए? जिग्नेश, जीवन में करुणा अनिवार्य है और यही ईश्वर के प्रति आस्था का प्रतीक भी है। करुणा से मन शीतल रहता है और हृदय में पवित्रता बनी रहती है। वास्तव में जीवन में हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मगर हमें व्यवहारिक जीवन की परिभाषा एवं दशा को भूलना नहीं चाहिए। जहां बहुत अधिक नहीं तो थोड़ी बहुत हिंसा, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, होगी ही। कीटनाशक का प्रयोग एवं भूमि पे भोजन हेतु फसल उगाना बहुत हद तक जरूरी है, मगर हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि कितनी मात्रा में कीटनाशक जरूरी ही हैं और कितनी भूमि पे और कितनी मात्रा में फसल उगानी चाहिए। भूमि सीमित है और इसकी फर्टिलिटी या उर्वरता भी सीमित ही है। अधिक मात्रा में कीटनाशक भूमि को ही नष्ट करेगा एवं बिना समझदारी के साथ की गई खेतीबाड़ी भी भूमि को नुकसान पहुंचा सकती है। भूमि पे घर भी बनाने हैं, सैर करने के लिए खाली जगह भी होनी चाहिए, उपवन भी जरूरी है और यातायात के लिए सड़कें भी इनएविटेबल यानी नितांत जरूरी हैं। न तो सारी जमीन पे घर बना सकते हैं और न ही सारी जमीन पे सड़क ही बना सकते हैं। एक संतुलन जरूरी है। तुमने देखा, आजकल शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन पे अधिक बल दिया जा रहा है। सोचने वाली बात है कि जितने जरूरी शहर हैं उससे कहीं अधिक महत्ता गांवों की है। गांव से लोग शहर में बस जाते हैं। लोग मूलतः गांव से ही आए हैं। गांव पहली भूमि है और यही जीवन की श्रृंखला की पहली कड़ी भी है। गांव के आधार पे ही शहर बनेंगे। न तो पूरी धरती गांव बनी रहे और न ही पूरी जमीन को हम शहर बना दें। तुम जरा देखो, अपनी और अपने समाज की आवश्यकता को देखो, समय को देखो, हर आयाम में जरूरतों को देखो, सब पहलुओं पे विचार करो, चर्चा करो। देखो कितनी जगह तुम्हें चाहिए। देखो कितनी फसल चाहिए होगी जिससे तुम सहज रूप से व्यापार भी कर सको और तुम्हारा पेट भी भर जाए। एक्सपोर्ट्स पे भी ध्यान देना, मगर इतना भी नहीं कि घर की रसोई में रखा अनाज भी अमेरिका एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट या मुनाफा कमाना चाहो। तुम संतुलन पे ध्यान दो। सरकार एवं राज्य आम जनता के साथ कार्य करें। ये जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पावर्स है, यानी शक्तियों का लोकतांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पावर्स, इस पे ध्यान देना होगा। सहज बातचीत हो सरकार और आम जनता के बीच, ताकि सबकी बात सुनी जा सके और सबों की महत्वाकांक्षाओं, जरूरतों एवं विकास का ध्यान भी रखा जा सके। मार्केट इकोनॉमी पे सिर्फ कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट्स या पूंजीपतियों और सरकार का नियंत्रण न हो, बल्कि आम जनता के पास भी अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने के लिए सुझाव देने की स्वतंत्रता हो और सभी लोकतांत्रिक अधिकार भी हों। कम से कम हिंसा से जीवन चल सके, इस पर विचार विमर्श हो। सपनों की दुनिया बनाने से अच्छा है कि एक अच्छी और कम से कम हिंसा वाली दुनिया बना दे, जिसके बारे में सपनों में सोचकर डर न लगे। जाते जाते
एक कविता कहूं मैं? एक आहटो तसल्ली में तमन्ना ए जिंदगी, किसी की ख्वाहिश तो किसी की आजमाइश ये जिंदगी। नहीं जानता मैं दर्द ए सुरूर अभी दरमिया ए हालत जिंदगी। बहुत बार टूट चुका है दिल, तुझसे पूछूं भी तो क्या ए सवाल ए जिंदगी। बिखर कर भी सांसें समेटने की ये हसरत, रिहा ए उल्फत में बीत रही दिन रात ये जिंदगी। मेरी आंखों के कायदे तेरी मोहब्बत में, तेरी आंखों की खातिर तेरी आंखों तक रुकी ये जिंदगी। मेरी आंखों के कायदे तेरी मोहब्बत में, तेरी आंखों की खातिर तेरी आंखों तक रुकी ये जिंदगी। क्या रहा मेरा तुम्हारा इस बार ए जिंदगी, क्या रहा मेरा तुम्हारा इस बार ए जिंदगी। थोड़ी तेरी सुनूं थोड़ी अपनी सुनूं, बस यही अफसाना ए गुफ्तगू ये जिंदगी। तलाश ए वक्त में ये इबादत जिंदगी, उनसे इश्क करते करते उनको हम खुदा मान बैठे ए जिंदगी। कहो तुम भी सनम तेरी बेरुखियों का क्या करें, कहो तुम भी सनम तेरी बेरुखियों का क्या करें। तुझसे मुलाकातों के बाद भी तुझसे जुदा ए जिंदगी। जाने किसकी खातिर तन्हा थी और यूं ही तन्हा है जिंदगी। जाने किसकी खातिर तन्हा थी और यूं ही तन्हा है जिंदगी। आज के लिए इतना ही।